हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि और साथ ही साथ पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा, सब्सटेंस का मतलब है, या तो देखिए क्या है, एक सब्सटेंस है, कंपाउंड भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई पॉलीआयंस भी हो सकता है। तो जब किसी सब्सटेंस में आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, तो उस तरह से बोलेंगे कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो ऑक्सीडेशन होगा, इसी वजह से इस तरह के रिएक्शंस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और इसी का उल्टा इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है ऐड होता था किसमें, सब्सटेंस में, तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते थे। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए किसी में अगर उल्टा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में, अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें, अगर किसी में सब्सटेंस में आपका रिमूव होता है, यानी किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होता है, तो उस केस में भी हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस तरह से यहाँ जो रिएक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन है, ये कापर का। तो कापर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो कर रहा है, और यहाँ कापर के साथ ऐड होके यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना लिया है। तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया, यानी कापर में जो है ऑक्सीजन ऐड हो गया है। इस प्रोसेस क्या, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम यहाँ पे बोलेंगे इसको कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। और इस तरह से इस रिएक्शन को हम जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका एक और एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और भी एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए नीचे दिया है आपका, यहाँ है हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है और आपका सल्फर बन रहा है। देखिए सल्फर यहाँ हाइड्रोजन के साथ है, सल्फर यहाँ हाइड्रोजन के साथ है और वहाँ पे अकेले है, यानी सल्फर में से हाइड्रोजन अलग हो गया है। तो सल्फर का यहाँ बोलेंगे कि सल्फर का क्या हो रहा है, आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन हो रहा है आपका, वो आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। लेकिन एक और रिएक्शन इसमें हो रहा है, क्या चीज़, देखिए ये क्लोरीन। क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन जब किसी में ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन होना। क्या बोलते हैं, रिडक्शन होना। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन, और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी एक ही रिएक्शन में दो दो हो जा रहा है, दो रिएक्शन हो रहा है। एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा और रिडक्शन रिएक्शन भी हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। नीचे जो लिखा है आपका रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन अभी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, तो उसे हम रिडक्शन बोल दे रहे हैं। तो और एग्जांपल से ले सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन लिखा हुआ है आपका, रिडक्शन इट इज़ द प्रोसेस विच, क्या रहा है, इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है किसी सब्सटेंस से, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में कहें कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ऐड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, या बोलेंगे, और जिस रिएक्शन में ये हो रहा होगा उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे ज़रा देखिए हमारा रिएक्शन हो रहा है,
प्रोसेस इन विच, क्या है यहाँ पे क्या बोला कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। तो ऊपर वाले हम रिएक्शन में देख रहे थे कि वहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ था, तो वहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। फिर एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्लोरीन, सॉरी पोटेशियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों है, और यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है। देखिए यहाँ पे केवल आपका KCl है, K है, Cl है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है, और ऑक्सीजन इससे हट के बाहर चला गया, यानी अलग हो गया है। तो ऑक्सीजन हट गया यानी कि रिमूव हो गया है। तो ऑक्सीजन रिमूव होने के यहाँ से इसका मतलब ये बोलेंगे इस कंपाउंड का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ऊपर अगर ऑक्सीजन ऐड होता था तो क्या बोलते थे, उस केस में हम लोग बोल रहे थे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है, और इस तरह से इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे सोडियम का हाइड्रोजन के साथ आपका, ये सोडियम के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए सोडियम का, हाँ ये है आपका, यहाँ पे सोडियम है, हाइड्रोजन है। तो देखिए ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, अलग अलग है, रिएक्शन हुआ, दोनों का रिएक्शन हुआ और दोनों है साथ में आ गया, यानी कि सोडियम में हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। और इस तरह कहेंगे सोडियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या इस तरह से बोलेंगे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे नोट पॉइंट दिया हुआ है, नोट का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से आप कह रहा है, इफ़ अ सब्सटेंस गेंस मतलब होता है फायदा होना या लाभ होना ऑक्सीजन का। इसका मतलब इसको और तरीके से कह सकते हैं कि यदि कोई सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन होने का मतलब उसमें ऐड हो जा रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब रिएक्शन के समय, इट इज़ सेड टू बी, ये कहा जाएगा कि क्या ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या बोलेंगे हम इसको कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी उस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजेशन हो गया, या बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। दूसरे तरह से देखिए यहाँ पे, इफ़ अ सब्सटेंस लॉसेस, कह रहा है अगर कोई सब्सटेंस लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का ड्यूरिंग द रिएक्शन के समय, तो इसे कहा जाएगा कि ये सब्सटेंस जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। इसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका नोट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सोडियम है। तो ये बताइए, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के बारे में तो दिया नहीं है, यहाँ पे क्या और क्या किया है आपका, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में तो नहीं दिया है, ऑक्सीजन के बारे में दिया है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का देखिए इस पूरे KCl में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है KCl जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, और इसलिए इसमें आपका रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे गेन वाला जो कंडीशन है वो ऊपर वाले में मिलेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मिलेगा। देखिए दो और सब्जेक्ट है, अब दो और टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, इस चीज़ का हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन था। लेकिन जो रिड्यूसिंग एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, लेकिन रिड्यूसिंग एलिमेंट किसे कहेंगे, इसको कहेंगे। यानी कि जो रिडक्शन कराता है, रिडक्शन कर रहा है जिसका, ये इसका रिडक्शन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो यही जो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी होता है आपका कि जो ऑक्सीडाइजेशन कराता है तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऊपर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ होगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाए, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाए। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में आ जाए,
यह देखिए कॉपर है, तो ये आपका कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये है। इस तरह से आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या जिसे हम यानी कि दोनों रिएक्शन जो है एक साथ एक ही रिएक्शन में होगा। हालांकि जो है यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही में हो रहा है इस वाले में, लेकिन हम दूसरा एक पढ़ेंगे जिसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ही में होता रहेगा, और इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पे वीडियो हम